हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि वैकेंसी आपका रिलीज किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। हमको पता है कि मिस उत्तर प्रदेश में आपका इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, तो उसी के द्वारा वैकेंसी रिलीज किया गया है, जिसमें अगर बात किया जाए नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में तो यहाँ पर देख सकते हैं 3306 वैकेंसी आपका टोटल आया हुआ है, यानी कि 3306 वैकेंसी आपका टोटल आया हुआ है। ठीक है, कितने वैकेंसी आपके 3360 वैकेंसी आपका आया हुआ है। ठीक है, वैकेंसी आपका आया हुआ है और कहां पर आया है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपका वैकेंसी आया हुआ है। यहां पर देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024। ठीक है, कि मींस ग्रुप सी और ग्रुप डी में आपका वैकेंसी आया हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है, अब बात आती है कि मींस ये वैकेंसी आपका कहां पर आया हुआ है, आपको यह वैकेंसी कहां पर दिखेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट.com। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं कि मींस आपको मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन में, या फिर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में आप क्रोम ब्राउजर में जाएंगे, वहां पर आप सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट.com। ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर आ रहा होगा। यहीं पर आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट लाइन में आपको दिख रहा होगा लेटेस्ट जॉब में कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड डी वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024। ठीक है, तो यहीं पर आपका वैकेंसी आया हुआ है। कितना वैकेंसी आया हुआ है? 3306 वैकेंसी आपका टोटल आया हुआ है। ठीक है, अब इसी वैकेंसी के बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्या करना है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। ठीक है, कि मिस ये आपका वैकेंसी है, इसी पर आप क्लिक करेंगे। तो आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं और अच्छे से इसको रीड करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि मिस किस किस क्षेत्र में आपका वैकेंसी आया हुआ है। तो यहां पर देख सकते हैं आपका लिखा हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड डी। ठीक है, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी स्टेनोग्राफर किस किस फील्ड में आपका वैकेंसी आया हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस, ड्राइवर, ट्यूबवेल ऑपरेटर, प्रोसेस सर्वर, ऑर्डरली, प्यून, स्वीपर, इन सभी चीजों के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, कि मींस ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए भी आया हुआ है आपका। ठीक है, स्टेनोग्राफर के लिए है आपका, प्यून के लिए है, स्वीपर के लिए है, ठीक है, ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए है, इन सभी ड्राइवर के लिए है। ठीक है, तो अब बात आती है कि मींस फीस आपके कितने लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर फीस आपका थोड़ा सा वेरी कर रहा है, अलग अलग पोस्ट के लिए आपका अलग अलग फीस यहाँ पर वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टेनोग्राफर के लिए आपका जनरल ओबीसी के लिए आपका 950 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, स्टेनोग्राफर के लिए आपका जनरल और ओबीसी के लिए 950 रुपए लग रहे हैं। और वहीं ईडब्ल्यूएस का बात किया जाए तो यहां पर देख सकते हैं 850 रुपए आपके ईडब्ल्यूएस के लिए लग रहे हैं। ठीक है, और एससी एसटी के कैटेगरी के बारे में बात की जाए तो यहां पर देख सकते हैं 750 रुपए आपके एससी एसटी कैटेगरी के लिए लग रहे हैं। और वहीं अगर बात किया जाए जूनियर असिस्टेंट या फिर पेड अप्रेंटिस या फिर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर देख सकते हैं आपका जनरल और ओबीसी है तो फिर 850 रुपए लगेंगे। और वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके 750 रुपए लगेंगे, और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके 650 रुपए लगेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि मिस लास्ट वाला जो आपका है फॉर ग्रुप डी। ठीक है, अगर आप ग्रुप डी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर देख सकते हैं जनरल और ओबीसी के लिए आपका फीस होने वाला है 800, और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 700, और एससी एसटी के लिए आपका 600 रुपए लगने वाले हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मींस फॉर्म आपका अप्लाई कब से हो रहा है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन बिगिन। ठीक है, 4 अक्टूबर से आपका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट यहां पर देख सकते हैं 24 अक्टूबर आपका दिया गया है। ठीक है, और यहां पर देख सकते हैं इसी दिन आपका फीस पेमेंट का भी है, कि मींस ये जो आपका फीस लग रहा है उसी दिन आपको पेमेंट भी कर देना 24 अक्टूबर को ही। ठीक है, करेक्शन डेट आपका अभी आया नहीं है, करेक्शन डेट आपका आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर देख सकते हैं एग्जाम डेट भी आपका आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि मिस एज लिमिट कितने से कितने साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि मिस मिनिमम एज, ठीक है, कि मींस कम से कम आपका एज होना चाहिए कितना, 18 साल। ठीक है, कम से कम आपका 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम आपका कह रहा है कितना साल होना चाहिए आपका, 40 साल आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए। ठीक है,
अब बात आती है कि मीन्स कितने पोस्ट आपके आए हुए हैं, किस क्षेत्र में आपका कितना पोस्ट आया हुआ है, ठीक है। तो इस पर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पोस्ट नेम, ठीक है। यहाँ पर आपको पोस्ट नेम दिख रहा होगा, इसके सामने आपका लिखा हुआ देख सकते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी, ठीक है। ग्रेड 3 हिंदी के लिए आपका देख सकते हैं 517 पोस्ट आपके टोटल आए हुए हैं, ठीक है। और इसमें आपका एलिजिबिलिटी मांगा गया है बैचलर डिग्री विथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफर, ठीक है। कि मींस बैचलर डिग्री आपने ग्रेजुएशन कहीं से कंप्लीट कर लिया, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, उसके साथ साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए। स्टेनोग्राफर 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड एंड 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर, ठीक है। अलॉन्ग विथ CCC आपका डिग्री होना चाहिए, ठीक है। CCC का आपका कौन से ग्रेड से पास है इससे मतलब नहीं, आपका CCC सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश के लिए, ठीक है, तो इंग्लिश के लिए भी आपका एलिजिबिलिटी सेम है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस इंग्लिश में आपका जो टाइपिंग है वो 100 वर्ड पर मिनट आपका शॉर्ट हैंड है एंड 40 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर है, ठीक है, अलॉन्ग विथ CCC एग्जाम, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए इंग्लिश में तो टोटल वैकेंसी है आपके 66 और हिंदी में वही देख सकते हैं 517 वैकेंसी आपके आए हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए दूसरा जो आपका पोस्ट दिया गया एडवर्टीजमेंट नंबर, ठीक है, इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट कोड कैटेगरी C, ठीक है, क्लरिकल कैडरे है, ठीक है, ग्रुप C में। इसमें आपको कह रहा है कि जूनियर असिस्टेंट ग्रुप C में आपका लगेगा। तो इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात की जाए तो 932 आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। और एलिजिबिलिटी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विथ CCC एग्जाम पास, ठीक है। कि मींस आपने 12th कहीं से भी पास कर लिया है अलॉन्ग विथ CCC आपके पास क्या है सर्टिफिकेट है। और हिंदी टाइपिंग आपका 25 वर्ड पर मिनट है या फिर आपका इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट है, तो फिर आप इस फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है, ग्रुप C का। और वहीं अगर बात किया जाए पेड अप्रेंटिस ग्रुप C के बारे में तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपका नंबर ऑफ पोस्ट आया हुआ 122, ठीक है। और इसमें एलिजिबिलिटी आपका मांगा गया 10+2 यानी कि आपने इंटर पास कर लिया किसी भी आपने सब्जेक्ट से, ठीक है। और CCC आपका है, ठीक है। और टाइपिंग आपका स्पीड है 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग आपका है 30 वर्ड पर मिनट, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं अगर बात किया जाए देख सकते हैं कि ड्राइवर कैटेगरी के लिए जो कि ग्रुप C में ही है आपका ड्राइवर के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम पास होना चाहिए, ठीक है। और ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए जो कि 3 साल पुराना, ठीक है। कि मींस मिनिमम वो 3 साल पुराना होना चाहिए, मैक्सिमम आपका कितना साल पुराना उससे मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन मिनिमम आपका 3 साल पुराना होना चाहिए, ठीक है। और नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें आपका 30 पोस्ट टोटल आए हुए हैं, ठीक है। अब बात आती है कि मींस यहीं पर देख सकते हैं कि नीचे जाते हैं तो ग्रुप D का आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ग्रुप D में आपको यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कि इसमें आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में आपका मांगा गया है क्लास 8 आपने पास कर लिया है अलॉन्ग विथ 1 ईयर ITI सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात किया जाए तो देख सकते हैं 1639 पोस्ट आपका टोटल आया हुआ है। प्रोसेस सर्वर के लिए आपका मांगा गया क्लास 10th हाई स्कूल आप पास होना चाहिए, किसी भी एग्जाम किसी भी स्कूल से आपने पास कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्यून या फिर ऑफिस प्यून जो फरा है, राइट, इसके लिए आपका मांगा गया है क्लास 8 जूनियर हाई स्कूल एग्जाम पास होना चाहिए, ठीक है। और वहीं आपको चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, भिष्टी, लिफ्टमैन, इन सभी के लिए भी आपका क्लास 8 मांगा गया है। और स्वीपर कम फरा के लिए आपका मांगा गया है क्लास 6 पास होना चाहिए आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेरियस पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ था। अब बात आती है कि मिस इस फॉर्म को आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो अप्लाई करने का प्रोसीजर भी हम लोग देख लेते हैं। अब इसी को नीचे आपको स्क्रॉल करना है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन का बटन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और इसी के जस्ट सामने आपका लिखा है कि लिंक एक्टिवेट 4 अक्टूबर 2024, ठीक है। कि मींस ये जो आपका लिंक है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वो आपका 4 अक्टूबर से एक्टिवेट हो जाएगा। 4 अक्टूबर से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जुड़ सकते हैं और कोई भी आपको अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी आप तक पहुंचती रहेंगी। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।